हेलो गाइस, वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक छोटे से कंसेप्ट को समझेंगे जो छोटा जरूर है लेकिन फ्यूचर में बहुत ही काम आने वाला है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जिसका नाम है कंपाइल टाइम और रन टाइम। ये कंसेप्ट आपको स्टैटिक बाइंडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक्सेप्शन हैंडलिंग जैसे टॉपिक्स में हेल्प करते हैं। न्यू टॉपिक स्टार्ट करा पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अंदर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म्स का यूजेस है। सर, इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म को समझने से पहले, कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या होता है एंड कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। सर, आज की इस वीडियो में हम यही समझ रहेंगे कि रन टाइम क्या होता है और कंपाइल टाइम क्या होता है, बिल्कुल इजी तरीके से, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा और हम आगे अपने टॉपिक्स को इजिली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यार चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम क्या है? कंपाइल टाइम वो स्टेज होती है जब आपने कोड लिखा और उसे कंपाइल किया, यानी कि कंपाइलर आपके कोड को चेक करता है। यहाँ पे सब कुछ ना एक फिक्स होता है कि सिंटैक्स ठीक है या फिर नहीं, ठीक है, फंक्शन एग्जिट करता है या नहीं, और वेरिएबल्स डिक्लेयर हुआ है या नहीं। तो ये यार ऐसे कुछ बेसिक चीजें देखता है कंपाइलर। ये सब कंपाइल होने के टाइम पे डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखता है कंपाइल टाइम पर। ठीक है, तो इसको एक बारी और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंपाइल टाइम वो स्टेज होती है जहां पर हमने क्या करा है कि कोड लिखा और उसे कंपाइल किया। यानी कंपाइलर आपके कोड को चेक करेगा कि कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, सिंटैक्स ठीक है, और फंक्शन एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, और जो हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं वो सही से डिक्लेयर हुए पड़े हैं कि नहीं, कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं, कोई वेरिएबल्स का एरर्स तो नहीं। तो यार ये सब बेसिक चीजें जो लॉजिक्स होते हैं, इनको चेक करता है। और ये सब कंपाइल टाइम होने पर डिसाइड होते हैं, कंपाइल टाइम पर डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो अब एक कंपाइल टाइम का छोटा सा कोड लिखते हैं जिससे हमें क्लियर होगा कि कंपाइल टाइम क्या होता है। ठीक है, समझते हैं। तो इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा प्रोग्राम लिखूंगा, हैशटैग इंक्लूड आईस्ट्रीम एंड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और यहाँ पर इंट मेन फंक्शन ओपन करते हैं और इसके अंदर लिखते हैं इंट एक्स। एक्स को वैल्यू देते हैं 10 एंड इंट वाई, वाई को वैल्यू देते हैं हम 10, 20 दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक इंट सम नाम का वेरिएबल्स बनाते हैं और एक्स और वाई को प्लस करा देते हैं, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो वेरिएबल्स का सम करा लिया और इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं सी आउट सम एंड एल। ठीक है, और रिटर्न में जीरो प्रोवाइड रिटर्न। इसको रन करते हैं। जी प्लस प्लस पॉलीमॉर्फ फिजन डॉट सीपीपी। तो हमारे पास टू वेरिएबल्स का सम आ चुका है। तो अब इसको समझो कि कंपाइल टाइम कैसे वर्क हुई है, कि कंपाइल टाइम यहाँ पर क्या लॉजिक लगा रही है। तो अब समझो, ये कोड बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है। तो कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आया, हर वेरिएबल्स डिफाइन है, कोई सिंटैक्स नहीं है। दैट मीन्स कि इस कोड के अंदर कोई भी एरर नहीं है, ना तो कोई लॉजिक्स एरर है। ठीक है, सब कुछ वेरिएबल्स भी इक्वली डिक्लेयर हो रहे हैं, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं इस कोड के अंदर, जो जो एक कंपाइल टाइम पर चेक होते हैं। ठीक है, तो इस कोड के अंदर कोई एरर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मेरा कोड क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो अब हम कंपाइल टाइम एरर को कैसे समझ सकते हैं कि कंपाइल टाइम एरर है। तो यहाँ पर मैं कुछ, यहाँ पर कोड में चेंजेस करूंगा। एक तो ये वाली लाइन हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर लिखूंगा, इसको भी हटा दूंगा यहाँ से, और y की जगह मैं 5 लिख देता हूँ, मतलब कि कुछ मैं रॉन्ग सिंटैक्स लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको हटा देते हैं और यहाँ पर इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं।
अब इसको रन करके देखते हैं। फाइल का नेम g++ polymorphism.cpp। तो देखो यहाँ पर मेरे पास लिखा है कि सम वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। यहाँ पे वेरिएबल सम डिक्लेयर ही नहीं है। तो यहाँ पर सम वेरिएबल डिक्लेयर है, ना वो इंटीजर टाइप डिक्लेयर है, ना फ्लोट, ना कैर, कुछ नहीं डिक्लेयर है। तो कंपाइलर तुरंत एरर देगा। इसे कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। क्लियर है कि कंपाइल टाइम क्या होता है और कंपाइल टाइम एरर क्या होता है? ठीक है। तो यहाँ पर सम डिक्लेयर ही नहीं है, तो मेरे पास कंपाइलर ने एरर दे दिया कि सम वाज नॉट डिक्लेयर। इसे कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर रन टाइम क्या होता है। रन टाइम वो स्टेज होती है जब आपके प्रोग्राम एक्चुअली चल रहा होता है, यानी जब आउटपुट स्क्रीन पे कुछ दिखा रहा होता है। ऐसे एरर्स या फिर डिसीजन जो प्रोग्राम के चलने के टाइम होते हैं, वो सब रन टाइम पे आते हैं। दोबारा समझते हैं। रन टाइम वो स्टेज होती है जब आपका प्रोग्राम एक्चुअली चल रहा हो, यानी जब आउटपुट स्क्रीन पे दिख रहा हो। ऐसे एरर्स या फिर डिसीजन जो प्रोग्राम के चलने के टाइम होते हैं, वो सब रन टाइम पे आते हैं। मतलब कि हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास कोई एरर आ जाए, तो वो क्या होता है? रन टाइम। ठीक है, रन टाइम पे होते हैं सारे वो एरर्स। ठीक है। तो अब इसका छोटा सा एग्जांपल्स लेके हम इसे समझते हैं कि रन टाइम हमारे पास कैसे आ सकता है और कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल सी बात है कि समझते हैं कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या होता है या फिर रन टाइम क्या होता है। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया था, तो जिससे थोड़ा सा टाइम हमारा बच सकता है। तो यहाँ पर सब फंक्शन तैयार है, हमारा सब कुछ मेन फंक्शन भी ओपन है। तो इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखते हैं। एक वेरिएबल्स लेता हूँ मैं, इंडेक्स और सी आउट। देखो ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, तभी हमें आगे पॉलीमॉर्फिज्म्स वगैरह समझ आएंगे। और हम आगे जो भी कंसेप्ट समझेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह, तो सभी तभी हम समझ पाएंगे जब हमें ये सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल्स करा, कोई मुश्किल से काम नहीं करा। यहाँ पर एक वेरिएबल्स लिया एक्स और यूजर से उसको एक्स की वैल्यू एंटर करवा रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद सी आउट लिखते हैं, रिजल्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, रिजल्ट इक्वल टू, एंड यहाँ पर क्या करवाना है हमने, 100 डिवाइड बाय एक्स। मतलब कि जो भी वैल्यू यूजर डालेगा वो 100 से डिवाइड होगी। ठीक है, 100 से डिवाइड होगी। बस ये लॉजिक है इसके अंदर। तो इसको भी सुन लेते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरा कोड बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर है। इसको सबसे पहले रन करते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है। तो फाइल का नेम, ओ शिट, ओके ओके, एंड लगा दिया खाली। यहाँ पर एंड एल लगेगा, नॉट एंड खाली। तो इसको, हाँ अब ठीक है, हमारा एरर, कोई भी एरर नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर। अब चेक करते हैं। हाँ अब ओके है। तो यहाँ पर एंटर नंबर, कोई भी नंबर मैं एंटर कराता हूँ। सबसे पहले यार इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। हाँ अब ठीक है, एंटर करो नंबर, इट इज से 10। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 10। ठीक है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एकदम बिल्कुल क्लियर है। अब यूजर्स क्या कर रहे हैं कि अगर यूजर्स ने x इजकल टू 10 देता है तो कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमने अगर 10 दिया तो वहां पर कोई भी एरर नहीं आया। लेकिन अगर यूजर्स x इक्वल टू 0 देता है, x इक्वल टू 0 देता है, तो हमें मिलेगा डिवाइड बाय 0 एरर। कौन सा एरर मिलेगा? डिवाइड बाय 0 एरर। ये एरर प्रोग्राम चलने के टाइम में है, इसीलिए इसे कहते हैं हम रन टाइम। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम कि डिवाइड बाय 0 से हमारे पास क्या एरर आता है। एंटर नंबर, मैं 0 डालता हूँ। तो हमारे पास देखो ये प्रोग्राम नहीं चल रहा। अगर मैं कुछ और भी नंबर टाइप कर देता हूँ, कुछ भी, तो मेरा जो प्रोग्राम है वो नहीं चल रहा है। अब वो क्यों नहीं चल रहा है?
देखो अगर मैं दोबारा भी इसको रन करता हूँ, तो अगर मैं दोबारा 0 डाल लूँगा कि मेरा प्रोग्राम है वो आगे आउटपुट एग्ज़ैक्ट देगा ही नहीं, कि वो एग्ज़ैक्ट आउटपुट आएगा नहीं। अब क्यों नहीं आ रहा कि वो हम डिवाइड कर रहे हैं 0 से, ठीक है? 0 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा। देखो अगर मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ, देखो मेरे पास 10 का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है? तो हम 0 से वैसे एक वार्निंग ज़रूर आती है हमारे पास कि रेड रेड सी वार्निंग आती है कि डिवाइड बाय 0 इज़ ऐसे कुछ की वार्निंग आती है। वो आ नहीं रही वीएस कोड के अंदर, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रही, बट इतना पता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, वो रन पर अटका हुआ है, ठीक है? जैसे हमने 0 डाला, वो वहाँ पर होल्ड हो गया, उसके बाद चल ही नहीं रहा, ठीक है? जैसे हमने 10 डाला, वो इज़ इक्वल टू डिवाइड हो रहा है प्रॉपर्ली। दोबारा चेक कर लेते हैं एक बारी। हम 5 करके देख लेते हैं, तो तब भी हमारा जो करेक्ट आउटपुट आ गया, ठीक है? तो यार यही होती है हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पे क्या करते हैं, ठीक है? इस ऐसे हम चेक करते हैं रन टाइम एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? तो हमारा कंपाइल टाइम इक्वल टू किसके होता है, जब कंपाइलर कोड को चेक करता है, ठीक है? कंपाइल टाइम कब होता है कि जब कंपाइलर कोड को चेक करता है। रन टाइम क्या होता है, जब कोड को एक्चुअली चल रहा होता है, कि जब हमारा कोड एक्चुअली चल रहा होता है, कोई एरर आ जाए तो उसे कहते हैं रन टाइम, ठीक है? ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। तो आगे हम समझेंगे स्टैटिक बाइंडिंग, वर्चुअल फंक्शंस, जहां ये टर्म डायरेक्ट यूज होती है, ठीक है? जहां पर ये सारी टर्म्स डायरेक्ट यूज होती है। तो गाइस, अगर आपको कंपाइल टाइम और रन टाइम का कंसेप्ट समझ आया हो तो यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ यार आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।